ब्रह्मवित्तमः मान्धात्रे यौवनास्वाय प्रीतिमानभ्यभाषत। राजन, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अंगिरा पुत्र उतथ्य ने युवनाश्व के पुत्र मानधाता से प्रसन्नता पूर्वक जिन क्षत्रिय धर्मों का वर्णन किया था उन्हें सुनो। स यथानुशासन मुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः तत्ते सर्वं प्रवक्ष्यामि निखिलेन युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, ब्रह्म ज्ञानियों में शिरोमणि उतथ्य ने जिस प्रकार उन्हें उपदेश दिया था वह सब प्रसंग पूरा तुम्हें बता रहा हूँ, श्रवण करो। धर्माय राजा भवति न काम करणाय तु मान्धातरति ज्ञानी राजा लोकस्य रक्षिता। राजा धर्म का पालन और प्रचार करने के लिए ही होता है, विषय सुखों का उपभोग के लिए नहीं। तुम्हें यह अच्छी तरह जानना चाहिए कि राजा संपूर्ण जगत का रक्षक है। राजा चरति चेत् धर्मं देवत्वायैव कल्पते सा चेदधर्मं चरति नरकायैव गच्छति। अर्थात हे मानधाता, यदि राजा धर्माचरण करता है, पूर्ण करता है तो वह देवता बन जाता है, देवतुल्य बन जाता है। और यदि वही राजा अधर्माचरण करता है, पाप करता है तो वह नरक में ही गिर जाता है, वह नरक वासी हो जाता है। धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि धर्मो राजन् तिष्ठति तं राजा साधुयः शास्ति स राजा पृथिवीपतेः। संपूर्ण प्राणी धर्म के ही आधार पर स्थित है और धर्म राजा के ऊपर प्रतिष्ठित है। जो राजा अच्छी तरह धर्म का पालन और उसके अनुकूल शासन करता है वही दीर्घ काल तक इस पृथ्वी का स्वामी बना रहता है। राजा परम धर्मात्मा लक्ष्मीवान् धर्म उच्यते देवाश्च गर्हां गच्छन्ति धर्मो नास्तीति चोच्यते। परम धर्मात्मा और श्री संपन्न राजा धर्म का साक्षात स्वरूप कहलाता है। यदि वह धर्म का पालन नहीं करता तो लोग देवताओं की भी निंदा करते हैं और वह धर्मात्मा नहीं पापात्मा कहलाता है। स्वधर्मे वर्तमानानामर्थ सिद्धिः प्रदृश्यते तदेव मंगलम लोकम सर्वसमनुवर्तते। राजन, जो अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं उन्हीं से अविष्ट मनोरथ की सिद्धि होती देखी जाती है। सारा संसार उसी मंगल में धर्म का अनुसरण करता है। उच्छिद्यते धर्मवृत्ता उच्छिद्यते धर्मवृत्ता मधर्मो वर्तते महान् भयमाहुर्दिवारात्रं यदा पापो न वार्यते। अर्थात जब पाप को रोका नहीं जाता तब जगत में धार्मिक बर्ताव का छेद हो जाता है और सभी ओर महान अधर्म फैल जाता है, जिससे प्रजा को दिन और रात भय बना रहता है, जिससे प्रजा को दिन और रात भय उत्पन्न हो जाता है। ममेदमिति नैवेतत् साधूनां तात धर्मतः न वै व्यवस्था भवति
यदा पापो न वार्यते। यदि पाप की प्रवृत्ति का निवारण न किया जाए तो यह मेरी वस्तु है, ऐसा कहना श्रेष्ठ पुरुषों के लिए असंभव हो जाता है। और उस समय कोई भी धार्मिक व्यवस्था टिकने नहीं पाती है। नैव भार्या न पशवो न क्षेत्रम न निवेशनम संदृश्येत मनुष्यानां यदा पापबलं भवेत्। जब जगत में पाप की बल बढ़ जाता है तब मनुष्यों के लिए अपनी स्त्री, अपने पशु और अपने खेत या घर का भी कुछ ठिकाना दिखाई नहीं देता है। देवा पूजां न जानन्ति न स्वधाम पितरस्तदा न पूज्यन्ते यातितयो यदा पापो न वार्यते। जब पाप को रोका नहीं जाता तब देवता पूजा को नहीं जानते हैं, पितरों को स्वधा श्राद्ध का अनुभव नहीं होता है तथा अतिथियों को कहीं पूजा नहीं होती है। न वेदान् अधिगच्छन्ति व्रतवन्तो द्विजातयः न यज्ञास्तन्वते विप्रा यदा पापो न वार्यते। हे मानधाता, हे कुलभूषण, जब पाप का निवारण नहीं किया जाता है तब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले द्विज वेदों का अध्ययन छोड़ देते हैं, उनसे वेद का अध्ययन नहीं हो पाता है और ब्राह्मण यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर पाता है। वृद्धानामिव सत्त्वानां मनो भवति विह्वलं मनुष्याणां महाराज यदा पापो न वार्यते। महाराज, जब पाप का निवारण नहीं किया जाता है तब बूढ़े जंतुओं की भांति मनुष्यों का मन घबराहट में पड़ा रहता है। उभो लोकावभिप्रेक्ष्य राजानमृषयः स्वयं अस्त्रिजंसु महद्भूत मयं धर्मो भविष्यति। नृपश्रेष्ठ, लोक और परलोक दोनों को दृष्टि में रखकर महर्षियों ने स्वयं ही राजा नामक एक महान शक्तिशाली मनुष्य की सृष्टि की। उन्होंने सोचा था कि यह साक्षात धर्म स्वरूप होगा। यस्मिन् धर्मो विराजेत तं राजानं प्रचक्षते यस्मिन् विलीयते धर्मस्तं देवा वृषलं विदुः। हे मानधाता, अतः जिसमें धर्म विराज रहा हो उसी को राजा कहते हैं और जिसमें धर्म का लय हो गया हो उसे देवता लोग वृषल मानते हैं। वृषो हि भगवान धर्मो यस्तस्य कुरुते ह्यलं वृषलं तं विदुर्देवाः तस्मात् धर्मं विवर्धयेत्। अर्थात वृष नाम है भगवान धर्म का, जो धर्म के विषय में अलम अर्थात बस कह देता है, उसे देवता लोग सुरलोक वृषल समझते हैं। अतः मनुष्य को सदैव ही धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। धर्मे वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि सर्वदा तस्मिन् ससति ह्रियन्ते तस्मात् धर्मं न लोपयेत्। धर्म की वृद्धि होने पर सदा समस्त प्राणियों का अभ्युदय होता है और उसका ह्रास होने पर सबका ह्रास हो जाता है। अतः धर्म का कभी लोप नहीं होने देना चाहिए। धनात् स्रवति धर्मो हि धारणाद्वेति निश्चयः अकार्याणं मनुष्येन्द्र स्वसीमान्तकरः स्मृतः। नरेंद्र, धन से धर्म की उत्पत्ति होती है,
सबको धारण करने के कारण वह निश्चित रूप से धर्म कहा गया है। वह धर्म अकर्तव्य पाप की सीमा का अंत करने वाला माना गया है। प्रभुवार्थं हि भूतानां धर्मः श्रेष्ठतरः स्मृतः स्वराजाय प्रजा शास्ति साधुकृत पुरुषर्षभ। ब्रह्मा जी ने प्राणियों के कल्याण के लिए ही धर्म की सृष्टि की है। इसीलिए राजा को चाहिए कि अपने देश में प्रजाजनों पर अनुग्रह करने के लिए धर्म का प्रचार करे। तस्माद् धीराज शार्दूला धर्मः श्रेष्ठतरः स्मृतः स्वराजाय प्रजा शास्ति साधुकृत पुरुषर्षभ। हे राज सिंह, इसी कारण से धर्म को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुष प्रवर मानधाता जो सद्धर्म के पालन पूर्वक प्रजा का पालन करता है, शासन करता है, वही राजा होता है। आज हमें ऐसे ही कुशल राजा की इच्छा है। काम क्रोधावनादृत्य धर्ममेवानुपालयत् धर्मः श्रेयस्करतमो राज्ञां भरतसत्तम। भरतभूषण, तुम भी काम और क्रोध की अवहेलना करके निरंतर धर्म का ही पालन करो। धर्म ही राजाओं के लिए सबसे बढ़कर कल्याण करने वाला है। धर्मस्य ब्राह्मणो योनिः तस्मात् तान् पूजयेत् सदा ब्राह्मणानां च मान्धातः कुर्यात् कामानमत्सरे। मानधाता धर्म का मूल है ब्राह्मण, इसीलिए ब्राह्मणों का सदा सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणों की प्रत्येक कामना को ईर्ष्या रहित होकर पूर्ण करना उचित है। तेषां ह्यकामकरणात् राज्ञा संजायते भयम् मित्राणि न च वर्धन्ते तथा मित्री भवन्त्यपि। उनकी इच्छा पूर्ण न करने से राजाओं के ऊपर भय आता है। राजा के मित्रों की वृद्धि नहीं होती, उल्टे शत्रु बन जाते हैं। ब्राह्मणं सदा सूयात् बाल्याद्वैरो चनो बलिः अथास्मात् श्रीरपाक्रमात् यास्मिन्नासीत् प्रतापिनी। अर्थात विरोचन कुमार बलि बाल्यकाल से ही सदा ब्राह्मणों पर बीजों पर दोषारोपण करते थे। इसलिए उनकी राजलक्ष्मी जो शत्रुओं को संताप देने वाली थी, उनके पास से हट गई, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर मिथ्या दोषारोपण किया था। ततस्तस्मादपाक्रम्य सागच्छत पाकशासनम् अथ सोऽन्वतपत् पश्चात् श्रियं दृष्ट्वा पुरंदरे। बलि से हटकर वह राजलक्ष्मी देवराज इंद्र के पास चली गई। फिर इंद्र के पास उस लक्ष्मी को देखकर राजा बलि को बड़ा पश्चाताप होने लगा। एतत् फलमसूयाया अभिमानस्य वा विभो तस्मात् बुद्ध्यस्व मान्धातर् मा त्वं जुह्यात् प्रतापिनी। प्रभु, यह अभिमान और असूय का फल है, अतः मानधाता तुम सचेत हो जाओ, कहीं तुम्हारी भी शत्रुतापिनी लक्ष्मी तुमको छोड़ न दे। दर्पो नाम श्रिया पुत्र यज्ञे धर्मादिति श्रुतिः तेन देवासुरा राजन् नीता शुभवो वयम्। राजन, संपत्ति का पुत्र है दर्प, जो अधर्म के अंश से उत्पन्न हुआ है, यह श्रुति का कथन है। उस दर्प ने
विनाश कर डाला है। राजर्षयश्च बहवस्तथा बुद्ध्यस्व पार्थिव राजा भवति तं जित्वा तातस्ते न पराजिता। हे मानधाता, अतः भूपाल अब भी तुम चेतो। जो तर्क को जीत लेता है वही राजा होता है, और जो तर्क से पराजित हो जाता है वह दास बन जाता है। स यथा दर्प सहिता मधर्मं नानुसेवते तथा वर्तस्व मानधाता चिरे चेत् स्थातुमिच्छते। मानधाता, यदि तुम चिरकाल तक राज सिंहासन पर विराजमान रहना चाहते हो तो ऐसा बर्ताव करो जिससे तुम्हारे द्वारा दर्प और अधर्म का सेवन न हो। मत्तात् प्रमत्तात् पौगंडा दुन्मताच्च विशेषतः तदभ्यासादुपावर्त संहितानां च सेवनात्। मत वाले प्रमादी बालक तथा विशेषतः पागलों से बचो, उनके निकट संपर्क से भी दूर रहो, और यदि वे एक साथ रहकर सेवा करना चाहे तो उनकी उस सेवा से भी सर्वथा बचे रहो। निगृहीतादमात्यच्च श्रीभयश्चैव विशेषतः पर्वताद् विषमाद् दुर्गात् ध्वस्तनो स्वसरीसृपात्। इसी तरह जिसको एक बार कैद किया हो उस मंत्री से विशेषतः पराई स्त्रियों से, ऊंचे नीचे और दुर्गम पर्वतों से तथा हाथी घोड़े और सर्पों से राजा को बचकर रहना चाहिए। एतेभ्यो नित्ययतः स्यान् नक्तं चर्यां च वर्जयेत् अत्यागं चाभिमानं च दम्भं क्रोधं च वर्जयेत्। हे मानधाता, इनकी ओर से सदा तुम सावधान रहो और रात्रि काल में घूमना फिरना छोड़ दो। कृपणता, अभिमान, दंभ और क्रोध का भी सर्वथा परित्याग कर दो। अविज्ञातासु च स्त्रीषु क्लीबासु वैरिणीषु च परभार्यासु कन्यासु नाचरेन् मैथुनं नृपः। अपरिचित स्त्रियों, बाह्य स्त्रियों, वैश्याओं, पराई स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं के साथ राजा मैथुन न करे। कुलेषु पापरक्षांसि जायन्ते वर्णसंकरात् अपुमांसो गहीनाश्च स्थूलजिह्वा विचेतसः। राजन, जब राजा धर्म की ओर से प्रमाद करता है तब वर्ण संकरता के कारण उत्तम कुलों में पापी और राक्षस जन्म लेते हैं। नपुंसक, काने, लंगड़े, लूले, गूंगे तथा बुद्धिहीन बालकों की उत्पत्ति होती है। ये तथा और भी बहुत सी कुत्सित स्थानें जन्म लेती है। एते चान्ये च जायन्ते यथा राजा प्रमाद्यति तस्माद् राजा विशेषेण वर्तितव्यं प्रजाहिते। इसीलिए राजा को विशेष रूप से धर्मपरायण एवं सावधान होकर प्रजा के इस साधन में तत्पर रहना चाहिए। क्षत्रियस्य प्रमादस्य दोषः संजायते महान् अधर्माः संप्रवर्धन्ते प्रजा संकरकारका। हे मानधाता, क्षत्रिय के प्रमाण से बड़े बड़े दोष प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकरों को जन्म देने वाले पाप कर्मों की वृद्धि होती है। असीते विद्यते शीतं
शीते शीतं न विद्यते अविष्टियते वृष्टिश्च व्याधिश्चाप्याविशेत् प्रजाः। गर्मी के मौसम में सर्दी और सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ने लगती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा होती है तथा प्रजा में नाना प्रकार के रोग फैल जाते हैं। नक्षत्राण्युपतिष्ठन्ति ग्रहा घोरास्तथा गते उत्पातश्चात्र दृश्यन्ते बहवो राजनाशना। आकाश में भयानक ग्रह और धूमकेतु आदि तारे उड़ते हैं तथा राष्ट्र के विनाश की सूचना देने वाले बहुत से उत्पात दिखाई देने लगते हैं। अलक्षितात्मा यो राजा प्रजाश्चापि न रक्षति प्रजाश्च तस्य क्षीयन्ते तथा सोनो। जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता वह प्रजा की भी रक्षा नहीं कर सकता। पहले उसकी प्रजाएं क्षीण होती है, फिर वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। ददाते ये कस्याद्वयो सुबहवो परे कुमार्यः सम्प्रलुप्यन्ते तदा नृपदूषणम्। जब दो मनुष्य मिलकर एक की वस्तु छीन लेते हैं, बहुत से मानव मिलकर दो को लूट लेते हैं तथा कुमारी कन्याओं पर बलात्कार होने लगता है, उस समय इन सारे अपराधों का कारण सिर्फ राजा को ही बताया जाता है। ममेदमिति नैकस्या मनुष्येष्वपि तिष्ठति त्यक्त्वा धर्मं यदा राजा प्रमादमनुतिष्ठति। जब राजा धर्म छोड़कर प्रमाद में पड़ जाता है तब मनुष्यों में से एक भी अपने धन को यह मेरा है ऐसा समझकर स्थिर नहीं रह सकता। मनुष्यों में कोई ऐसा समझकर स्थिर नहीं रह सकता। हमें आज राजा भवति धर्मतः राजा येवाखिलं लोकं समुदीर्णं समुत्सुकं प्रसादयति धर्मेण प्रसाद्य च विराजते। आज हमें ऐसे राजा की आवश्यकता है जो हमें पुत्र की तरह स्नेह प्रदान करे।